Good morning, everybody. I am Nitish sir. Today I am going to teach a chapter of English class 9th, Yayati. It is written by C. Raj Gopalachari. The writer of this heading or story is C. Raj Gopalachari. Summary in English of this chapter. Yayati is a famous story of Mahabharata, taken from Spiritual Stories of India, written by Chaman Lal. ययाति एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, महाभारत से लिया गया है। यह धार्मिक कहानी है, पौराणिक कहानी है और भारत की पौराणिक कहानी है जो चमन लाल द्वारा लिखा गया है और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है सी राज गोपालाचारी द्वारा। इन दिस स्टोरी ययाति वाज एंसेस्टर ऑफ पांडव। इस कहानी में ययाति जो है पांडवों के पूर्वज थे। दिस ग्रेट एम्परर नेवर डिफेटेड। ये ऐसे सम्राट थे, देखिए ये ऐसे सम्राट थे जो कभी हार नहीं माने थे। तो सम्राट और राजा दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां समझाना चाहूंगा। किंग जो होता है, राजा केवल अपने एक राज्य का राजा होता है, जबकि सम्राट राजाओं का भी राजा होता है। ही रिसाइड्स शास्त्र एंड वर्शिप्ड गॉड विद फुल डिवोशन। वे क्या करते थे कि शास्त्रों को लयबद्ध होकर रिसाइट करते थे, गाते थे और पूजा पाठ करते थे ईश्वर का बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ, फुल डिवोशन के साथ। ही वॉज फेमस रूलर। वो बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। हु वॉज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। जो अपने साम्राज्य के लोगों के कल्याण में डिवोटेड थे, समर्पित थे। दिस ग्रेट रूलर वॉज कर्स्ड बाय हिज फादर शुक्राचार्य। ये महान शासक जो है उनके पिता शुक्राचार्य द्वारा श्राप दे दिए गए, शापित कर दिए गए। ही बिकेम ओल्ड बिफोर टाइम। श्राप के कारण, शुक्राचार्य के श्राप के कारण ये समय से पहले ही बूढ़ा हो गए। ही हैड डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। उनके अंदर अभी भी सेंसुअल एंजॉयमेंट करने का जो है इच्छा था। He called his 5 virtuous sons। वे अपने 5 गुणी पुत्रों को बोले। virtuous माने गुणी पुत्र, virtuous son। 5 गुणी पुत्रों को बुलाए and told them, और उन्हें बताए, कहे to exchange their youth। अपने to exchange their youth to his old age। उनके बुढ़ापे के बदले में वो अपनी जवानी जो है एक्सचेंज करने के लिए, बदलने के लिए बोले। बट नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। किंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया उनके प्रस्ताव को, प्रपोजल को यानी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। द एम्परर वॉज वेरी सैड। सम्राट बहुत उदास था। बिकॉज क्योंकि हिज 3 सन्स डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड। उनके 3 पुत्रों ने डिक्लाइन कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था, उनके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया था जैसा वो चाहते थे। The fourth son also begged pardons। चौथा बेटा भी उनसे क्षमा मांगता है। As he was not consented to his father's proposal। क्योंकि वो अपने पिताजी के प्रपोजल से संतुष्ट नहीं था। At last ययाति went to his last son। अंत में ययाति अपने आखिरी 5वें बेटा के पास, अंतिम पुत्र के पास जाते हैं। And told, कहते हैं, him politely, नम्रता पूर्वक कहते हैं, about the burden of his old age। अपने पुराने उम्र के भार के बारे में। ही प्रोमिस्ड हिज लास्ट टू रिटर्न हिज यूथ आफ्टर एंजॉयिंग ए लिटिल ऑफ हिज एज। उन्होंने ये भी प्रोमिस किया कि मैं कुछ आपके जीवन का, युवा अवस्था का कुछ दिन एंजॉय करके फिर आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। पुरु एक्सेप्टेड। लास्ट सन का नाम था पुरु, 5वां बेटा का। पुरु स्वीकार कर लिया द प्रपोजल ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी का। And now Yayati become youth and his last son Puru ruled the kingdom। और अब जो है ययाति जो है युवा हो गए, यूथ हो गए, तरुण हो गए और उनके राज्य का शासन जो है पुरु करने लगा। ययाति enjoyed life for long। लंबे समय तक ययाति ने जीवन का आनंद लिया। He went to the garden of कुबेरा। वे कुबेर के गार्डन में, बगीचे में गए। And spent, और बिताए, मेनी ईयर्स, अनेकों साल, विथ एन अप्सरा, अप्सरा के साथ, जॉयफुली, आनंद पूर्वक। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। किंतु वो संतुष्ट नहीं हुए।
एट लास्ट ही रिटर्न टू पुरु, अंत में वो यूथनेस को रिटर्न कर दिए, पुरु का जो यूथ था उसको रिटर्न कर दिए। एंड टोल्ड हिम, और उससे बताए पुरु से कि दैट सेंसुअल डिजायर कैन नॉट बी क्वेंच्ड, सेंसुअल डिजायर कभी नहीं जो है क्वेंच हो सकती है। ये मनुष्य की जो सेंसुअल डिजायर की इच्छा प्यास है वो कभी नहीं बुझाई जा सकती है, नेवर बी क्वेंच। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई डिजायर, कोई ऐसा चीज है भी नहीं जो डिजायर्स को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को जो है संतुष्ट कर सके, पूर्ण कर सके। ययाति टूक बैक हिज ओल्ड एज फ्रॉम पुरु से आपने पुराने उम्र को ले लिए। एंड एडवाइज्ड, और सलाह किए, हिम टू रूल, शासन करने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक, वाइजली। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वे जंगल चले गए, पुरु के पिताजी ययाति। फ्रॉम वेयर ही अटेन्ड हेवन, जहां से वे जो स्वर्ग प्राप्त हुए। आफ्टर समटाइम्स, कुछ दिनों के बाद। आई होप दैट कि दिस स्टोरी इज यूजफुल टू यू। If you think that it is useful, then you must have to subscribe, like, share. I wish have a great day, have a nice day to you. Thanks.